हेलो जी एस्पेरेंट्स। अब खिला स्टार्ट हो चुका है। जिसका इंतजार था वो अब हो चुका है। यानी कि अब 2 मंथ बचा हुआ है। जो बच्चे लोग पहले नहीं पढ़ते थे अच्छे से, यानी उतना टाइम नहीं देते थे, वो अब 6-6 घंटा 10-10 घंटा 15-15 घंटा टाइम दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि अब आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं है। तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी जोर लगा के मेहनत कर रहे हैं। खाना भी अब नहीं के बराबर खा रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब हमको किसी भी तरह से जेईई मेंस में सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। तो इस पर्पज़ से वो लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह से प्रिपरेशन करना होगा, जी जान लगाना होगा। जो लोग नहीं अभी कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी टाइम है टाइम है टाइम है, धीरे धीरे आप बढ़ाते जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। वैसे सोना बंद कर दिए, कम से कम आप 6 घंटा तो सोइए। ऐसा नहीं कि सोना बंद कर दीजिए। जो लोग इससे ज़्यादा सोते हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि सोना आप कम करिए और जी जान लगा दीजिए। अब टेस्ट सीरीज भी खूब दीजिए, लगा के दीजिए, टेस्ट सीरीज खूब दीजिए। जो बच्चे पहले लेक्चर 4 देखते थे, वो अब लेक्चर एक दिन में 4 लेक्चर देखते थे, वो अब एक दिन में कम से कम 10 लेक्चर देखिए, 11 लेक्चर दीजिए। उस तरह से आपको ख़त्म करना है। जो क्रैश कोर्स 1 मंथ का चलता है, 2 मंथ का, बहुत सारे कोचिंग निकालते हैं और वो लिए होंगे तब, उसके लिए बोल रहे हैं। उस तरह से करिए। प्रीवियस ईयर तो खूब लगाइए, जम के लगाइए। प्रीवियस ईयर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लगातार लगाइए प्रीवियस ईयर। उसको प्रीवियस ईयर लगाने के बाद उसको एनालिसिस करिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एग्जाम देकर आएँ, टेस्ट सीरीज देकर आएँ और छोड़ दिए, ऐसा कभी भी नहीं, ठीक है। उसको दीजिए टेस्ट सीरीज और उसको एनालिसिस करिए, तब जाकर अब कुछ होगा। और एनसीईआरटी बुक को खूब लगाइए, खूब लगाइए, जितना लग रहा बने उतना लगाइए। यानी कि आप किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। मैथ के रही, मैथ बहुत लोग से लग रहा है कि नहीं बनेगा, बहुत लोग को ये भी हो रहा है कि मैथ अब हमसे नहीं बन पाएगा। तो नहीं, जो जो कुछ नहीं बन रहा है उसको बार बार लगाइए और आप मैथ में मार्क्स लाने की कोशिश करिए। क्योंकि आपको मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कम मार्क्स पे आपको अच्छा परसेंटाइल दे रहा है। यानी 50 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल दे रहा है, 45 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल दे रहा है। तो आप मैथ को अच्छे से करिए। मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स की पार्ट्स होगी थी, तो फिजिक्स में आप जो फार्मूला बेस्ड है उसको तो करिए, उसको मत छोड़िए, क्योंकि उससे क्वेश्चन दबा के आएगा। फार्मूला बेस्ड छोड़ देने से आपको दिक्कत होगा। फार्मूला को मत छोड़िए, फार्मूला जितना लगे उतना लगाइए। मैथ में एक ही चीज़ बोलेंगे, जो जो इजी टॉपिक है उसको अच्छे से करिए, बार बार करिए। आप न्यू क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए, उसको लगाइए। वो अगर बनता है तो समझ में आइए कि हाँ, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको न्यू क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर उठा के दे देगा, लेकिन प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बनेगा क्वेश्चन, उसी पैटर्न पर रहता है। तो आप समझ सकते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम लगाइए और न्यू प्रॉब्लम लगाइए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, हम जेईई मेंस के एग्जाम में हम अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। कम ही लगाइए, लेकिन सिक्योर लगाइए, एकदम एक्यूरेसी के साथ लगाइए। मैथ में क्या है कि 100 में 50% आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। 50 मार्क्स पे आपका तो 99% बन जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, अच्छे से करिए, टेस्ट सीरीज दबा के दीजिए। अब जो गलती हुआ है उसको छोड़ दीजिए और सोना कम करिए और कम से कम 10-15 घंटा लगाइए जेईई मेंस पे, तब जाके आपका जेईई मेंस में सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप दौर से बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो आपका स्टेट का किसी कॉलेज मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। फिर उसके 4 साल के बाद आइएगा, फिर रोइएगा, प्लेसमेंट नहीं होगा। तो एनआईटी इस बार लेने की कोशिश करिए। एनआईटी किसी भी तरह से एनआईटी आप ले लीजिए, कोई भी हो एनआईटी ले लीजिए। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, दबा करिए। हाँ, खाना भी में ऐसा नहीं कि पढ़ने में खाना भी छोड़ दिए, या पौष्टिक आहार लेते रहिए, वाटर लेते रहिए हमेशा। और जो भी पौष्टिक आहार, फल हुआ, फ्रूट्स हुआ, ये सब आप लेते रहिए। ये सब मत छोड़िए। मिल्क्स हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नवीटा हो गया, ये सब लेते रहिए। क्योंकि ये सब जब तक शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो कैसे कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड ही नहीं काम करेगा। एनर्जी चाहिए तब तो माइंड काम करेगा। तो जी जान लगा दीजिए भैया। इस बार 2024 का जेईई मेंस जनवरी का पेपर जो होने वाला है 2025 में, उसको मत छोड़िए, समझे।
2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, उसको पेपर मत छोड़िए, उसको जी जान लगा दीजिए, क्योंकि उसमें आपका कम क्या है कि बच्चे लोग अगर उसमें अगर निकाल देते हैं, फरवरी में जो पेपर होना है उसमें ज़्यादा भीड़ होगा एज द कंपेयर किसमें, जनवरी के। क्योंकि जनवरी में जो बच्चे नहीं हुए वो जाकर किस में बैठेंगे, फरवरी में बैठेंगे, फरवरी में। इसलिए बोल रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए और इस बार जेईई मेंस में सिलेक्शन ले लीजिए, और फिर हम लोग मिलेंगे, अच्छे से पार्टी करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, शेयर सब्सक्राइब करिए।